नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज का जो वीडियो हमने लिया हुआ है यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में, ठीक है, जिसको अब हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है, जिसका नामकरण 12 जनवरी सन 1950 को किया गया, ठीक है। 12 जनवरी सन 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। इस राज्य का जो गठन हुआ है, इसका जो नामकरण हुआ है, वो हुआ है 12 जनवरी 1950 को, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस से 12 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है ना। इसका गठन हुआ है 24 जनवरी सन 1950 को, ठीक है। इसका जो गठन हुआ है इस राज्य का जो गठन हुआ है वो हुआ है 24 जनवरी सन 1950 को, है ना। इसकी जो राजभाषा है वो है हिंदी। राजभाषा जो है वो हिंदी है ना। गठन सन 1950 को हुआ है, ठीक। और जो इसकी राजभाषा है वो है हिंदी। इसमें मैं ज़्यादा गौंच पौंच नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना जाए, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, ठीक, इसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ, है ना। राजभाषा हिंदी है और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, एक तरह से ये मैंने प्र लगा दिया है, इसको प्रशासनिक राजधानी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये क्या है? ये है प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ को कहते हैं, ठीक है। जो इसका क्षेत्रफल है, जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र फैला हुआ है वो है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, है ना। पूरा जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। अब ये हमने लिया है कि सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य किस क्षेत्र में है? तो वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। 2011 के अनुसार 19 करोड़ से ऊपर जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश में, जो अब 2021 के अनुसार पहुंचती होगी लगभग 24 से 25 करोड़, या हो सकता है उससे भी एबव पहुंच गई हो, है ना। तो जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है 2011 के जनगणना के अनुसार। जो इसकी न्यायिक राजधानी है ना, न्यायिक जो राजधानी है वो है प्रयागराज। मतलब जो पहले इलाहाबाद के नाम से फेमस था वो अब न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश का, अब क्या, न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की यही है। जो मुख्य न्यायालय है वो भी अपना प्रयागराज में ही है, ठीक है। जो मुख्य न्यायालय है वो भी प्रयागराज में ही है, और जो न्यायिक राजधानी है वो भी अपना इलाहाबाद पहले का और आज का प्रेजेंट का नाम जो है वो है प्रयागराज। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र, मतलब नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र मतलब जितना भी अपना सिंचित एरिया है, ठीक है, उसका 30%, जितना भी कृषि योग्य जमीनें हैं जिसको हम सिंचाई करते हैं उसका 30% पार्ट हम नहरों द्वारा सींचते हैं, है ना। मतलब सिंचाई के क्षेत्र में 30% पार्ट में उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। बाकी ट्यूब, कूप, इन सारी चीज़ों से सिंचाई करते हैं, लेकिन 100% का जो 30% पार्ट है वो हम नहरों के द्वारा क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी कहाँ है? प्रयागराज में है ना। एशिया का, ध्यान रखिएगा, ये हमने एशिया लिखा हुआ है ना, राज्य का नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप का, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जो प्रयागराज में है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ जो अपना राजकीय पक्षी है यहाँ का, वो है सारस और क्रोंच, यूपी का, है ना। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस और क्रोंच। जो पेड़ है वो है अशोक, राजकीय पेड़, है ना। जो अपना राजकीय पेड़ है वो अपना क्या है? अशोक है, ठीक है। और जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश, ठीक है। पक्षी सारस और क्रोंच है, पेड़ अशोक है, पुष्प पलाश है, ठीक। राष्ट्रीय चिन्ह अपना, राजकीय जो चिन्ह है वो है मछली और तीर कमान। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो है मछली और तीर कमान। यहाँ की जो साक्षरता है ना, साक्षरता 69.7
2% यहाँ के लोग साक्षर हैं, लगभग 70 समझ लीजिए, 70% लोग यहाँ के क्या हैं, साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, है ना। 2011 के अनुसार राजकीय खेल यहाँ का क्या है, तो यहाँ का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो हॉकी है। राजकीय मिठाई जो है वो है जलेबी, ठीक है। राजकीय खेल हॉकी है और जो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है वो है जलेबी। अब यहाँ इस राज्य में कौन कौन सी नदियाँ इस राज्य से होकर गुजरती हैं, या कौन कौन सी इस राज्य की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो पहली नदी है गंगा, ठीक है। इसके बाद यमुना, बेतवा, केन, घाघरा, गोमती, सोन इत्यादि। मतलब ये अपनी प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर के या उत्तर प्रदेश से क्रॉस होती हैं, ठीक है। ये यूपी की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा राजनीतिक चीजों में चलते हैं। तो जो लोकसभा सीट है ना, जो लोकसभा सीट है वो है टोटल 80। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, मतलब राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो हैं टोटल 403, ठीक। जो टोटल विधानसभा क्षेत्र हैं वो हैं 403। अब अपन आ जाते हैं कि कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो ये अपना एक नक्शा है, समझ लीजिए, समझने के लिए है ना। ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है, और ये बीच में अपना उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, ठीक। अब इसके चारों तरफ कौन कौन सी सीमाएं, किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो जो दक्षिण है, ठीक है, दक्षिण में अपने 2 राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से। पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। जो दक्षिण दिशा है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा में सिर्फ 2 राज्य अपने लगते हैं, वो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब अपन आ जाते हैं पूर्व में, ये पूर्व दिशा है। तो यहाँ पे 2 राज्य यहाँ भी लग रहे हैं अपना, क्या, बिहार और झारखंड, है ना। कौन कौन से राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, पूर्व में अपने बिहार और झारखंड है ना। इसके बाद अपन आ जाते हैं पश्चिम दिशा में। जब अपन पश्चिम दिशा में आएंगे तो यहाँ पे 3 राज्य हैं। कौन कौन से, पहला राज्य है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ठीक। ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी छोर से, ठीक है, पश्चिमी सीमा से ये 3 राज्यों की सीमा मिलती है। अब अपन जब उत्तर आए, उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो जब उत्तर प्रदेश की उत्तर दिशा में चलते हैं तो वहां 2 राज्य मिलते हैं। पहला होता है उत्तराखंड और दूसरा है हिमाचल प्रदेश, है ना। ये उत्तराखंड जो है ये पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से कट के उत्तरांचल बना और उत्तरांचल बनने के बाद अब ये उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी पार्ट में ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य हैं। अब एक चीज और बचती है, एक चीज और क्या बचती है, यह एक देश है, क्या, नेपाल। ये कहाँ है, ये पूर्व और उत्तर, एक तरह से बोले पूर्वोत्तर की सीमा में नेपाल की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर सीमा में यह देश उत्तर प्रदेश के राजकीय सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पूरे कितने राज्य हैं, लगभग 2 2 4 2 6 3 9, जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो अपने भारत में 9 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। या एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से 9 राज्यों की सीमाएं लगती हैं।
है ना। और यह एक पूर्वोत्तर में, उत्तर प्रदेश के जब अपन पूर्वोत्तर में चलेंगे तो वहाँ एक नेपाल की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लग जाती है। ठीक, तो ये रहा अपने यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि प्रीवियस नाम था इसका। इसके बाद इसको 12 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश, ठीक है, चेंज किया गया। और 24 जनवरी सन 1950 को ही, है ना, 12 दिन बाद इस राज्य का गठन किया गया। ठीक है, इसमें टोटल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। ये जो टोटल राज्य है ना, इतना बड़ा राज्य है, तो कितने जिलों से मिलके बना हुआ है, तो इसमें टोटल 75 जिले हैं, है ना, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 मंडल हैं। ठीक है, ये 75 जिला और 18 मंडल से मिलकर यह राज्य बना हुआ है। ठीक है, ये जो है राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।